गुड मॉर्निंग। क्लास 6 सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। टॉपिक है आपका चैप्टर 1 लेसन 1 एक्सप्लेन। ठीक है। और आज का टॉपिक है आपका नेम ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड। ठीक है। आज हम आपको टॉपिक पे पढ़ाएंगे नेम ऑफ द लैंड के बारे में। ओके बेटा। नेम ऑफ द लैंड में देखिए ध्यान से, टू ऑफ द वर्ड वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडियन एंड द भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदूज कॉल्ड सिद्धू इन संस्कृत। मतलब इसका ये है, नेम ऑफ द लैंड का मतलब होगा देश के नाम। ठीक है। टू ऑफ द वर्ड वी ऑफ्टन यूज ऑफ द कंट्री आर द इंडिया इज द भारत। वी वर्ड इंडियन कम्स फ्रॉम द इंदूज। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे इन नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ध्यान से सुनिए, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदूज कॉल्ड सिद्धू एंड संस्कृति। फिर द वर्ड हमारे संसार में, ठीक है, इंडिया को इंडाज नाम से भी निकला है। किस शब्द से निकला है? इंडिया, इंडाज नाम से। इंडिया का शब्द किस नाम से निकला है? इंडिया का शब्द निकला है इंडोज। ठीक है। इंडोज नाम से निकला है, जो हमारे यहाँ की संस्कृति है। फाइंड ईरान एंड ग्रीक्स इन योर एटलस। हमारे नक्शे में इराक और एटलस भी है। ठीक है। इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए जाता है। Who come the Eurasians to the Greek who come to the northwest about 25 years ago and the were familiar than Hindus called it is the Hindus or the Indus। इसका मतलब ये होगा, इंदूस और इन नदियों से पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश में इंडिया का भारत नाम को प्रयोग उत्तर पश्चिम में रखने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एंड द लैंड ऑफ द ईस्टर्न रिवर टू कॉल्ड इंडिया। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। द नेम भारत was used to group people who live into the northwest and the who is the Manitou notes into the revolted। इस समूह का उल्लेख संस्कृति के आरंभिक लगभग नॉर्थ ऑफ द रिलेज ऋग्वेद, मैनिटोज ऑफ द ऋग्वेद, द earliest components of the Sanskrit date of about 35 years ago. Later it was the used for the country। संस्कृति के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 3500 वर्ष पूर्वी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले कहाँ मिला? ऋग्वेद से। फिर बाद में इसका प्रयोग कहाँ होने लगा? देश में होने लगा। अब हम देखेंगे फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा आता है फाइंड आउट
जानेंगे। देखिए हम बताते हैं, देयर आर several ways to the find out about in the past. One, it is the search from to the read book that were written long ago. मतलब कि अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त की जा सकती है। जैसे एक तरीका है लिखी गई बहुत पुरानी पुस्तकें, उसमें ढूंढ करके भी हम पिछले वर्ष के बारे में जाना जा सकता है। ठीक है। देयर आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज देयर आर रिटन बाय द हैंड, हाथ से लिखी होने के कारण इसको मैन्युस्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि का प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द में जिसका अर्थ हाथ है। ठीक है। नेक्स्ट है, these are usually written to the palm leaf into the specially prepared bank of to the snow and the birds which is the grow the Himalayas. ये पांडुलिपि प्रातः तंत्र हिमालय से उगने वाला भुर्ज नाम पेड़ का छाल से विशेष तरीके से तैयार है। ठीक है। हिमालय में जो भुर्ज में एक पेड़ है उसकी छाल से लिखा गया एक विशेष प्रकार से तैयार है। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका कैन यू थिंक टू द एडवांटेज ऑफ रिटन ऑन द हैंड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्ट। इसका मतलब ये है कि क्या तुम बता सकते हो कठोर सतह पर लेख लिखने वाले के लिए क्या ऐसा करवाने से क्या कठिनाई जाती है। ठीक है, ये हमने आज आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं 6th क्लास। पॉइंट नंबर 1 आपका क्या था? नेम ऑफ द लैंड। ओके। नंबर 2, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है कैन यू थिंक यू एडवांटेज। कैन यू थिंक of the advantage of writing on a hard surface। ठीक है, ये आज हमने आप लोगों को 3 पॉइंट कराए हैं। इसके बारे में आप लोग घर में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस